आज संडे के दिन हम एक वीडियो आपके लिए लाए हैं जिसमें हम आपको कुछ जानकारी देंगे, पढ़ाई से थोड़ा सा अलग, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी होता है। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे तब हमको ये पता नहीं था। अब आप तैयारी कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें पहले से पता हो, और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम की डेट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, फॉर्म के बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन यही समय है कि जब आप धीरे धीरे पढ़कर भी, बिना किसी प्रेशर लिए पढ़कर भी, जब तक एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो तब तक कुछ यूनिट्स अपनी पूरी कर सकते हैं और इससे फ़ायदा मिलेगा वाकई में। जब एग्ज़ाम्स की डेट आएंगी तो आप जो तब तैयारी करना शुरू करेंगे उनसे थोड़ा सा आगे निकल चुके होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ देखिए एक छोटी सी जानकारी मैं आज आपको देता हूँ जो कि बहुत आपके काम आएगी। मैं आज ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक ठीक ठाक रैंक ले आते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, इम्पोर्टेंस ऑफ रैंक। अगर आप एक ठीक ठाक रैंक ले आते हैं, जैसे आने वाले एग्ज़ाम में मान लेते हैं कि 350 पोस्ट निकली, जो टोटल पोस्ट निकलती है वो मान लेते हैं हम 350 पोस्ट निकली, तो क्या फ़ायदा होगा अगर इस पोस्ट में ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अप टू 350 बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर एक बच्चे की 5वीं रैंक आई है और एक बच्चे की 347 रैंक आई है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ आज। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते समय ऐसा लगता है कि सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग डिपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं ना तो आपको लगता है यार ये बात तो पहले पता ही नहीं थी कि रैंक का भी कुछ फ़ायदा है, रैंक से भी कुछ फ़र्क पड़ता है। तो उस टाइम पे लगता है कि अगर ये बात पहले पता होती तो शायद थोड़ा सा और मेहनत हम करते। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ये चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे ना तो कोशिश करिए कि अच्छी रैंक भी ला सकें सिलेक्शन होने के साथ। सिलेक्शन भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अगर अच्छी रैंक आप ले आते हैं, मतलब आप टॉप 50 आ जाते हैं, 100 के, जितनी कम रैंक में आप आएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल ये है कि एक बच्चे को 5वीं रैंक मिली और एक बच्चे को मिली 347वीं रैंक। सभी सेलेक्ट हुए, सभी एक बैच के हैं, आप सभी के सभी सेलेक्ट हुए 2026 में, तो आपको कहा जाएगा 2026 बैच के आप सारे के सारे हैं। ठीक, अब मैं एक बात आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, जो उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट आप लोग बनेंगे तो इस असिस्टेंट अकाउंटेंट में ट्रेजरी को छोड़कर जो बाकी सारे के सारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को अब क्लब कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि देखो, सैलरी तो इन दोनों की ही सेम होगी, सैलरी में कोई ऊपर नीचे नहीं है, बस अंतर यह है कि अदर डिपार्टमेंट सबको क्लब कर दिया है। मतलब अगर आप आज 2026 में जब सेलेक्ट होते हैं तो आप PWD जो डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस देते हैं आप, मान लेते हैं 50 52 53 आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिले, उसमें से एक बंदे ने PWD सेलेक्ट करा, एक बंदे ने आबकारी सेलेक्ट किया, एक बंदे ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, किसी ने शिक्षा विभाग सेलेक्ट कर लिया। ये सभी अकाउंटेंट्स सेम लेखा संवर्ग में आ गए हैं, मतलब इनको क्लब कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? फर्दर कल के दिन PWD वाले को उठा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उठा के फिर उसे शिक्षा विभाग में भेजा जा सकता है, शिक्षा विभाग से उठा के उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, आबकारी में भेजा जा सकता है। मतलब ये सभी अब एक ही कैटेगरी के अंदर आ गए हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र होते रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ट्रेजरी की कार्य प्रणाली थोड़ा सा अलग होने के कारण उनको नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता इन अदर डिपार्टमेंट्स में। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे सेम है। अब फ़ायदा क्या होगा? मान लेते हैं एक बच्चा ला गया 5वीं रैंक और एक बच्चे की आई कितनी रैंक? 347 रैंक। ठीक, अब आपको फिर आगे को इस कहानी को मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रैंक वाली जो चीज़ है उस कहानी को अब मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत ध्यान से इसको समझना और इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कोशिश करना पढ़ने की, ताकि आप एक अच्छी रैंक भी ला सको। मान लेते हो 2026 में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और आपको पता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से
7 साल में आपका पहला प्रमोशन ड्यू होता है, 7 ईयर्स में। जब आपको 7 साल हो जाएंगे तो पहला प्रमोशन आपका ड्यू होता है, ठीक है। लेकिन एक और फ़ायदा मिलता है, जैसे पहले प्रमोशन होगा 7 साल में, अगला प्रमोशन उसके बाद आपका होगा 5 साल में, सेकेंड प्रमोशन। एक फ़ायदा और है, एक शीतलीकरण करके एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे प्रमोशन तो 7 साल बाद होगा, लेकिन अगर आपको 7 साल से आधे साल काम करते हुए हो गए हैं, मतलब अगर आपको 3.5 साल लगभग हो गया है और उस बीच आगे कोई पोस्ट खाली हो सकती है, तो आप शीतलीकरण का लाभ लेकर अपने को प्रमोट करा सकते हो। कितने साल बच गए आपके? 3.5 साल पहले प्रमोशन हो गया ना। ये लाइफ में एक ही बार आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको पहले वाले में, मान लो 7 साल वाले में कहीं ऐसा मौका नहीं मिला शीतलीकरण का, तो अगला 5 साल वाले में आप इसको यूज़ कर लो। 5 साल प्रमोशन का टाइम है कि 5 साल बाद आपका प्रमोशन ड्यू होगा, लेकिन कहीं 5 साल के आधा समय, मतलब 2.5 साल, फिर से 2.5 साल, हाँ, पहला प्रमोशन आपका हो गया 7 साल में, अगले प्रमोशन के लिए 5 साल हैं, लेकिन आप उसका आधा काम कर चुके हो, 2.5 साल हो चुके हैं। अगर आगे पोस्ट खाली है तो आप शीतलीकरण का ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करके पहले ही प्रमोशन ले सकते हो। तो मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, शीतलीकरण का यूज़ करना कहाँ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, 5 साल वाले में या 7 साल वाले में? 7 साल वाले में, क्योंकि आपका यहाँ 3.5 साल में 3.5 साल बच जाएंगे आपके, यहाँ सिर्फ 2.5 साल बचेंगे। इसका अगला प्रमोशन मान लेते हैं कितने साल में ड्यू होगा आपका? 3 साल में। तो अगर किसी को शीतलीकरण का यूज़ यहाँ करने को मिल रहा है तो उसको तो और ही नुकसान हो गया, 1.5 साल ही बच पाएगा ना। ठीक है, इतनी अलग अलग बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, मान लो 7 साल में शीतलीकरण ड्यू है, आपको 3.5 साल हो गए, लेकिन आगे कोई पोस्ट खाली, तो कुछ नहीं कर सकते आप। मान लो जब आपको 4.5 साल हुआ, 1 साल और बीत गया, तब आगे पोस्ट खाली है, तो तब आप अपना शीतलीकरण, मतलब 3.5 साल बाद ये शीतलीकरण का ऑप्शन आपके लिए ड्यू हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बात आप समझ गए? अब मैं जो समझाने वाला हूँ, रैंक का क्या फ़ायदा है, उस पर अब हम बात करते हैं। ठीक, वही पहला प्रमोशन कितने ईयर्स में? 2026 बैच लगा। जैसे ही 7 साल के बाद 3.5 साल हुए, 3.5 ईयर्स कंप्लीट हुआ, तो मैंने देखा कि 10 पोस्ट खाली हो गई। कितनी पोस्ट? आगे अकाउंटेंट की पोस्ट। प्रमोशन तभी होता है, और ऐसा कहीं जरूरी नहीं, 7 साल तो मिनिमम टाइम पीरियड है। मान लो 7 साल में 350 पोस्ट खाली नहीं हुई, तो सभी का प्रमोशन थोड़ी हो पाएगा। मान लेते हैं जब 7 साल पूरे हो रहे हैं, तो तब आगे 100 ही पोस्ट खाली हुई, तो जो 100 टॉप 100 होंगे उन सभी का प्रमोशन आगे हो जाएगा, बाकियों को रुकना पड़ेगा। फिर मान लेते हैं जब 8 साल हो गए, तब 20 पोस्ट और खाली हो गए आगे, तो 100 पहले सेलेक्ट हो गए थे, 20 और आगे बढ़ जाएंगे, 120 का प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे करते करते जब तक 350 पोस्ट खाली होगी, जब 347th पोस्ट खाली होगी, तब जाके इस भाई का नंबर आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि 7 साल के बदले आपका पहला प्रमोशन कब हो रहा है? 10 साल में, 10.5 साल में। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो प्रमोशन किस पे डिपेंड करता है? पोस्ट खाली होने पे। आगे बिना पोस्ट खाली हुए प्रमोशन, ये तो मिनिमम टाइम पीरियड जो आपने लगाना है वो है। तो फिर से उसी कहानी को एक बार स्टार्ट करते हैं। 2026 में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, 7 साल बाद आपका प्रमोशन ड्यू हो जाएगा, लेकिन 3.5 साल होते ही 10 पोस्ट खाली हो गई। तो क्या जो शुरू के 10 लोग होंगे वो शीतलीकरण का इस्तेमाल कर लेंगे और आज ही उनका प्रमोशन हो जाएगा 3.5 साल में? यानी कि 10 लोग 3.5 साल में ही प्रमोट आगे हो गए, उनको अकाउंटेंट का पद मिल जाएगा, उनका ग्रेड पे बढ़ जाएगा, और बाकी जो नीचे के 340 लोग होंगे वो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट ही बने रहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर 3.5 साल के बाद जैसे ही 4 साल का समय पूरा हुआ, आधा साल और आगे बढ़ा, उसके बाद फिर से 20 पोस्ट खाली हो गई। कितनी पोस्ट? क्या फिर जो अगले 20 लोग होंगे 10 के बाद, क्या वो भी शीतलीकरण का इस्तेमाल करेंगे? ये यहाँ अकाउंटेंट बन जाएंगे। ऐसा करते 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 मान लेते हैं 7 साल तक। कब तक? 100 पोस्ट खाली हुई सिर्फ। कितनी पोस्ट? तो 7 साल में कितने लोगों का प्रमोशन हो जाएगा? 100 लोगों का। कितने लोग अभी बच गए? 250 लोग। समय आगे बढ़ता जाएगा, 8 साल होगा, मान लेते हैं 8 साल में 100 का हुआ था, 8 साल में 150 पोस्ट, टोटल 150 की बात कर रहा हूँ। तो 100 पहले हो गए थे, 50 का प्रमोशन फिर से हो जाएगा। 7 साल समय था, 8 साल हो गए, 150 तक पहुँचे, 347 वाले भाई का भी कुछ आता पता नहीं है। ऐसा करते करते फिर और आगे बढ़े, तो मान लेते हैं 8वें साल में 250 पोस्ट खाली हो गई।
9वें साल में जब मैं बात कर रहा हूँ तब 300 पोस्ट खाली देखने को मिली, और 10वें साल में ये 350 पोस्ट खाली हुई। तो भाई का प्रमोशन कब होगा? 10वें साल में प्रमोशन होगा। जो प्रमोशन कितने साल में होने वाला था? 7 साल में। ये फ़ायदा होता है अच्छी रैंक लाने का। अभी ऐसा लगता है, ये देखो एक ही बैच के लोग थे, ये 5वें वाले बंदे का 3.5 साल में प्रमोशन हो गया, और 347 वाले का 10वें साल में प्रमोशन हो रहा है। 6.5 साल का अंतर आ गया दोनों में। 6.5 साल की सीनियरिटी हो गई है इस भाई की, 5वें वाले की। दिख रहा है आपको? ये फ़ायदा है अच्छी रैंक लाने का। तो ये जानकारी पेपर की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब पता नहीं लगता है, डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद हमको भी पता चलता है। तो इसीलिए एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लाया कि आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छी रैंक आपकी आ सके। अगर अच्छी रैंक आएगी तो प्रमोशन होने में फ़ायदा मिलेगा। एक ही बैच के लोग सीनियर और जूनियर बन जाएंगे, सैलरी में भी कल के दिन डिफरेंस आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये फ़ायदा होता है रैंक लाने का। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आज आपको दी। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे लेवल की पढ़ाई करेंगे और एक अच्छी रैंक हासिल करेंगे। लास्ट में जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तब तो खैर यही लगता है कि 350वीं रैंक आ जाए, बस सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब अभी मौका अंदर जाने के बाद जब आप पहुँच जाते हैं ना, तब रैंक की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो पहले से ही अगर ये बात पता हो और आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करें तो एक ठीक ठाक रैंक लाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो ये छोटा सा अपडेट था, और आगे को अभी रात तक आज आपको एक डेप्रिसिएशन का वीडियो दिखेगा जो कि लगभग 3.5 से 4 घंटे का होगा। सारी चीज़ें उसमें कवर करी गई हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने उसमें कराए हैं, MCQ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कि अगर एक मशीनरी की शुरुआत में वैल्यू इतनी थी तो 5 साल बाद उसको इतनी तारीख को बेचा गया, तो बताइए कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन MCQ में हम कैसे टैकल करें। आप लोग पढ़ते रहें। हमारे जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे उनमें हमने थोड़ा सा चीज़ें देखी कि हमने बहुत छोटा छोटा उसमें लिखा है, वॉइस भी थोड़ा सा हमारी ठीक तरीके से नहीं आ रही है, तो उसको हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हम भी ऑनलाइन आए थे। अब वो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। बोर्ड में हमने बड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया है, जूम करके वीडियोस बन रही है। अच्छे से बैठिए, पढ़िए, कंटेंट आपको बहुत शानदार मिलेगा और एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।